Hello everyone, this is our chapter Structure of Atom of class 9 Science and today's topic is Mass Number and Atomic Mass। देखिए क्या होता है मास नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप, आइसोबार, ये सब चीज़ें अपन सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास नंबर से। देखिए या एटॉमिक मास नंबर भी बोल सकते हैं, इसको ए सिंबल से शो करेंगे। अब ये होता क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करिए हीलियम अपन ने लिया एग्जाम्पल। हीलियम के अंदर दो तो प्रोटॉन होते हैं और दो ही न्यूट्रॉन होते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। हीलियम का क्या है, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, बाहर ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? देखो दो प्रोटॉन है, दो पॉजिटिव वाले, तो दो ही नेगेटिव वाले भी रहेंगे, बाहर घूम रहे होंगे। ठीक बात। अब अपन मास नंबर देख रहे थे कि मास नंबर क्या होता है। तो टोटल काउंटिंग ऑफ पार्टिकल इन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पार्टिकल है उनकी काउंटिंग को अपन क्या बोलते हैं, मास नंबर। तो क्या काउंटिंग है, देखो एक प्रोटॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा ये, चौथा ये, टोटल देयर आर 4 पार्टिकल। तो मास नंबर इज द सम ऑफ पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल हैं? प्रोटॉन है, इसके नंबर को Z बोलते हैं। न्यूट्रॉन है, इसके नंबर को N बोलते हैं। ठीक है। अब टोटल यहाँ पे काउंटिंग दो तो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर को क्या बोलेंगे, 4। तो मास नंबर कहलाएगा 4। और मास पूछ लें, ये तो हुआ मास नंबर, लेकिन पूछ लें एटॉमिक मास क्या है, तो 4 के आगे U और लगा देंगे, क्योंकि एक पार्टिकल का मास 1 U होता है, तो 4 पार्टिकल का मास 4 U हो जाएगा। तो मास नंबर बोले तो खाली काउंटिंग बतानी है, और मास बोल दे तो उसके आगे U और लगा देना है। ठीक है, देख लें यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। तो मास नंबर क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस। चलिए यहां तक हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन सीखेंगे मास नंबर के बाद आइसोटॉप्स और आइसोबार। तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, इनको भी एक एग्जांपल लेके समझेंगे। जैसे 1H1, 2H1, 3H1, इन सभी में आपको मास नंबर सेम दिख रहे हैं। ऊपर हमेशा मास नंबर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। तो इन सभी में हाइड्रोजन है, ठीक बात। हाइड्रोजन के ही ये 3 तरह के फॉर्म नेचर में मिलते हैं। इस 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, 2H1 को बोलते हैं ड्यूटेरियम और 3H1 को बोलते हैं ट्रीटियम। इसको T, D और P सिंबल से भी शो कर दिया जाता है। तो 3 तरह के हाइड्रोजन मिलते हैं, जिनके क्या है, सबके मास तो अलग हैं लेकिन प्रोटॉन का नंबर सेम है। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट ग्रुप ऑफ सिमिलर एटम्स भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ सेम एलिमेंट भी लिख सकते हैं, बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इन्हें क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। ठीक है। तो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर अलग हो, इन्हें आइसोटॉप कहते हैं। अब ऐसे भी आ सकता है कि भाई इनका मास नंबर अलग क्यों है, क्या कारण है कि इनका मास डिफरेंट आ रहा है, तो इसका लॉजिक सीखें। ये जो 1H1 होता है, ये इसका न्यूक्लियस बनाया, इसमें एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। ये 2H1 होता है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है। 3H1 है, इसके न्यूक्लियस में भी एक प्रोटॉन है। मास किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है। तो यहाँ मास नंबर 1 आ रहा है,
तो मतलब न्यूट्रॉन कितना है ही नहीं, न्यूट्रॉन है नहीं, तभी तो काउंटिंग टोटल 1 हो गई। इसमें प्रोटॉन तो 1 है लेकिन मास नंबर 2 आ रहा है, मतलब एक पार्टिकल और है, दोनों का मिला के सम 2 आ रहा है, तो एक पार्टिकल और है। इसमें प्रोटॉन तो 1 है लेकिन मास टोटल 3 आ रहा है, मतलब समझ जाओ 2 न्यूट्रॉन है, तभी तो मास 3 हो गया। तो वाई दे हैव डिफरेंट मास, बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें 2 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 है, इसमें तो है ही नहीं न्यूट्रॉन। तो नेचर का एक अकेला एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है वो है 1h1। तो देयर मास number is different as they have different number of neutron। तो इनमें न्यूट्रॉन अलग होने के कारण इनका मास अलग होता है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो ये आइसोटॉप अपन ने सीख लिया है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम हैं जिनका मास नंबर अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर सेम मतलब प्रोटॉन सेम है, तो मास अलग क्यों हुआ, तो समझ जाओ कि न्यूट्रॉन अलग अलग है इसलिए मास अलग है, क्योंकि मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का पूरा टोटल काउंटिंग होती है। तो भले प्रोटॉन सेम है लेकिन फिर भी मास अलग आने का मतलब न्यूट्रॉन अलग है। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप मिले, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, पी डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको पता चली कि 1h1 एक ऐसी चीज है जिसमें न्यूट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं आइसोटॉप के जो आपको याद रखना है। तो एक एग्जांपल तो 1h1, 2h1, 3h1 दे दिया। दूसरा एग्जांपल याद रखें, कार्बन 12, कार्बन 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि ये कार्बन डेटिंग में काम आता है, पुरानी चीज़ों की एज पता करने में ये वाला आइसोटॉप काम आता है। आगे आप क्लासेस में जाएंगे 11th-12th में, तब आप इसके बारे में और डिटेल सीखेंगे। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप याद रखें, 16, 17, 18, एटॉमिक नंबर 8 होता है। क्लोरीन के भी 2 आइसोटॉप याद रख लें, 35Cl17, 37Cl17। ठीक है, इतने आप अभी कर लें, आपके लेवल पर जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ेगी तो और भी एग्जाम्पल आ जाएंगे। आपके 12th क्लास में भी है एक चैप्टर न्यूक्लियाई जिसमें इसकी बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल आप जिस लेवल पर हैं उसके लिए ये सफिशिएंट है। तो ये हो गए आइसोटॉप के एग्जाम्पल। इसमें अब कुछ यूजेस भी याद रखें। यूरेनियम का एक आइसोटॉप होता है जिसका मास 235 होता है, मास को आगे भी लिख दिया जाता है। इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है ये, एंड ऑल्सो इन न्यूक्लियर बॉम्ब, और ये न्यूक्लियर बॉम्ब में भी यूज होता है। ठीक है, एक आयोडीन का आइसोटॉप है आयोडीन 131। ये क्या काम आता है, एक बीमारी हो जाती है आयोडीन की कमी से, उसे गॉइटर कहते हैं, उसके ट्रीटमेंट में। ऐसे एक और एग्जांपल, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास 60 है, ये वाला कोबाल्ट का आइसोटॉप क्या काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से लिख लेना, अपने नोट्स याद कर लेना है, यहां तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। आइसोटॉप से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज एटॉमिक मास, समझिएगा क्या होता है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 35Cl17 और 37Cl17। अब क्लोरीन के ही ये 2 आइसोटॉप होते हैं। ठीक है, क्लोरीन जिसका मास 35 भी है वो भी नेचर में है, 37 है वो भी नेचर में है। अगर आप इकट्ठा करोगे क्लोरीन नेचर का तो उसमें दोनों चीज़ें मिक्स मिलेगी आपको, 35Cl17 भी मिलेगा, 37Cl17 भी मिलेगा। अब अपन को कोई रिएक्शन करनी है तो दोनों ही रिएक्शन में पार्ट लेंगे। ठीक है ना, जैसे H और Cl बन रहा है HCl, तो उसमें ये भी आइसोटॉप काम ले सकता है, ये भी भाग ले सकता है। ठीक बात, दोनों ही की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। आइसोटॉप की खासियत है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है क्योंकि उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होता है। जिनके प्रोटॉन सेम उनकी प्रॉपर्टी सेम, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम उनकी प्रॉपर्टी सेम।
चलो, तो अब बात चल रही है क्या कि अब कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि हाइड्रो HCl का मॉलिक्यूलर मास लिखूं, तो ये तो 1 लिख देंगे, लेकिन Cl 35 लिखेंगे या 37 लिखेंगे? यहां पर अपने पास ये क्वेश्चन मार्क है, क्या लिखेंगे? तो यहां पर क्या लिखेंगे? इनका एवरेज। कैसे लिखेंगे? साइंटिफिकली ये चीज पता करी जा चुकी है कि नेचर में जितना भी क्लोरीन है उसका कितना परसेंट है, ये वाला कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन आएगा आपको। तो नेचर में जितना भी क्लोरीन मिलता है उसका 75% तो ये वाला क्लोरीन है और 25% ये वाला क्लोरीन है। सपोज करो कि मैंने ये क्लोरीन के 4 एटम ले लिए, ये इनके न्यूक्लियस है, तो 75 का मतलब ये 3 तो ये वाला क्लोरीन होगा, जहां भी मैं इकट्ठा करूंगा हर 4 में से 3 तो ये वाला क्लोरीन है, 1 ये वाला क्लोरीन है। अच्छा, 35Cl17 में 17 प्रोटॉन इसमें, 17 प्रोटॉन इसमें, 17 प्रोटॉन इसमें, लेकिन इस वाले में भी 17 प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो कितना होगा? मास में से इसको माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आता है, तो कितने न्यूट्रॉन है इसमें? 18 न्यूट्रॉन इसमें है, 18 न्यूट्रॉन इसमें है, 18 न्यूट्रॉन इसमें है, और इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आएगा, 20 न्यूट्रॉन इसमें। तो एवरेज मास क्या लिखें? एवरेज मास ऐसे लिखते हैं, चलो सबका मास एक बार जोड़ लेते हैं, इन चारों का जोड़ लेते हैं, ठीक है? तो 35, 35, 35 और 37 कितना हो गया? 35 इंटू 3 प्लस 37 कितना हो गया? ये 105 प्लस 37 मतलब कितना हो गया? 142। ये 4 का मास आया, इस हिसाब से 1 का मास निकालना हो तो ये 142 यू तो कितना का है? 4 पार्टिकल का मास, मास ऑफ 4Cl, 4 क्लोरीन का। उन 4 में से 3 तो 35 वाली है और 1 हमेशा 37 होगी, तो उन 4 का मास आया 142। इस हिसाब से मास ऑफ 1 क्लोरीन कितना होगा? 142 डिवाइड बाय 4 मतलब 35.5 एवरेजली, 35.5, 35.5, 35.5 ये एवरेज निकला। तो ऐसे करेंगे। तो ये तो अपने लॉजिकली सीखा है। अब एग्जाम में अपन को ये बार बार लॉजिक थोड़ी ना लगाने, कोई फॉर्मूला होना चाहिए, फटाफट लगाए और वही आंसर निकल जाए। तो इसका एक फॉर्मूला भी याद रख लो, मास 1 इंटू परसेंटेज 1, मास 2 इंटू परसेंटेज 2। ये भी करेंगे तो भी रिजल्ट यही वाला मिलेगा। चलो करके देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है क्या। मास 1 35, उसका कितना परसेंटेज है? जितनी भी क्लोरीन है उसमें 75, परसेंटेज का साइन हटाने पर नीचे 100 आएगा। मास 2 कितना है? 37, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? 25, परसेंटेज का साइन हटाने पर नीचे 100, 25 4 जा 100, 25 3 जा 25 4 जा, दिस इज 105 बाय 4, दिस इज 37 बाय 4 और 142 बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 35.5। देखो फॉर्मूले से भी वही आंसर आया जो यहाँ पर अपने लॉजिक से निकाला है। ठीक है, अब तुम्हें क्या पता है कि नेचर में 4, हर 4 में से एक ही 37 वाला है, बाकी 3 ये वाले हैं, तो तुम्हें पता रखना भी नहीं है, ये क्वेश्चन में गिवन आएगा, साइंटिफिकली ये निकाला हुआ है, अपन को कुछ नहीं करना इससे ज्यादा, अपन को गिवन आएगा कि 75% ये, 25% ये चीज गिवन आएगी। चलो एक और तरीका है इसका, वो भी अपना लेते हैं। एक फॉर्मूला और है एवरेज निकालने का, मास 1 इंटू रेशियो 1 प्लस मास 2 इंटू रेशियो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो। कभी कभी इसका रेशियो भी दिया हुआ जाता है, सपोज करें रेशियो गिवन आ गया 3:1, ये गिवन आ गया क्वेश्चन में, तो कैसे करें? मास 1 35, रेशियो 1 3, मास 2 37, रेशियो 2 1, 3:1 गिवन है, सम ऑफ रेशियो 3 + 1 4। अब इसको सॉल्व करके देखें, 35 3 105 प्लस 37 बाय 4, दिस इज 142 बाय 4, अगेन वी गेट 35.5। तो अब समझ गए होंगे कि HCl आएगा तो मास 1 प्लस क्या लिखेंगे? 35.5 लिखेंगे, 36.5 इज द आंसर। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार इसका, अपनी कॉपी में अच्छे से ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन फ्रेम कर लेना कि क्लोरीन का अपन को एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, गिवन है, ये चीजें गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अब ये आंसर कहां से लिखें? यहां से लिख देना, एवरेज का ये फॉर्मूला लिख देना, पहला ये, फिर दूसरा तरीका ये सेकंड, फर्स्ट वे, ये सेकंड वे। फिर इसको भी आप की पॉइंट में लिखना साइड में
कि अपने एवरेज निकाला तो ये फॉर्मूला तो आ रहा है, लेकिन लॉजिकली देखें तो इस तरह से करेंगे। चलिए नोट कर लें फटाफट। चलिए तो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन इसका, इसको अच्छे से नोट्स बना लें आपके। तो आइसोटॉप के केस में एवरेज मास यूज लिया जाता है। तो आपने याद करा होगा क्लोरीन का 35.5, तो वो एवरेज मास दिया गया है, उनके आइसोटॉप है, उनका एवरेज बताया गया। चलिए अब जैसे क्वेश्चन है, अपने को एक आइसोटॉप दे रखा है XY, इसका मास दे दिया 16, इसका 18, ठीक है, ये आइसोटॉप है, ये डिफरेंट मास सेम एटॉमिक नंबर, सपोज करो ये एटॉमिक नंबर सेम दे दिया। अब बोल रहे हैं कि इनका एवरेज इज 16.2, इनका एवरेज क्या दे रखा है अपन को, 16.2 दे रखा है इन दोनों का एवरेज। तो अगर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फाइंड परसेंटेज ऑफ x एंड y, ये कितने कितने परसेंट में होंगे नेचर में, किस परसेंटेज रेशियो में होंगे, ताकि एवरेज अपन ने 16.2 बोला है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस बार फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा एवरेज का, मास 1 इंटू परसेंटेज 1 प्लस मास 2 इंटू परसेंटेज 2। एवरेज दे रखा है 16.2, मास 1 है 16, परसेंटेज 1, इसका परसेंटेज तो दिया हुआ नहीं, फाइंड करना है, तो इसको मान लो x%। अब मास 2 18, अब अगर ये x% है तो ये कितना होगा, 100 माइनस x। ये कैसे भाई, जैसे अपन ने पहले खिला रहा था क्लोरीन 75% है, तो ये वाला दूसरा क्लोरीन को कितना लिखा था अपने, 25 लिखा था ना, तो कैसे लिखा, टोटल 100 होता है, अगर ये 75 है तो ये कितना होगा, 100 माइनस 75। ऐसे ही ये x है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 100 माइनस x। उसके बाद क्या करना है, 16% का साइन हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, और थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, नीचे एलसीएम 100 आ जाएगा, ये 16 इंटू है 16x हो गया, प्लस यहाँ बच रहा है 18 इंटू 100 1800 माइनस 18x। ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16.2 के पास ले जाओ, 16x माइनस 18x माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा, 16.2 इंटू 100, पॉइंट हटाना, दिस इज 1620। 1800 को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे तो प्लस की चीज इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 180, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो x बराबर 180/2, 180/2 कितना होता है, 90। तो मतलब x का परसेंटेज कितना आ गया, 90%, ये आंसर। तो अगर ये 90 है तो ये कितना होगा, 10%। ठीक है, देख लें इसको अच्छे से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट और हाथ से एक बार करके देखें, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो आप आज यहां तक अच्छे से निपटा लें अपने नोट्स, पुराना सारा बैकअप कर लीजिए, और नेक्स्ट क्लास में अपन आइसो बार के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।